Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous poem, that is Kite, written by Harry Ben. तो बच्चों yesterday we discussed about the kite कि kite जब उड़ती है तो कैसी दिखती है या उसके जो मूवमेंट्स हैं कैसे होते हैं, ये यस्टरडे भी डिस्कस। और आपसे भी कहा था कि जब भी आप काइट फ्लाई करें तो एक बार नोटिस करें व्हाट आर द मूवमेंट्स ऑफ द काइट, कैसे मूव करती है, हवा तेज चलती है तो कैसे उसके मूवमेंट्स होते हैं, अगर हवा का जो है स्पीड स्लो हो जाती है तो उसके मूवमेंट कैसे होते हैं, ये आप लोग जो है नोटिस करें एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक। क्लियर बच्चों? और जिन बच्चों ने नहीं चलाई है, उड़ाई है पतंग, क्योंकि कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था ना बच्चों, हैव यू एवर फ्लोन अ काइट और ट्राई टू फ्लाई अ काइट। तो अगर आपने उड़ाई है या कोशिश करी है तो डेफिनेटली आपने नोटिस भी करे होंगे, यानी मे बी और मे नॉट भी नोटिस करे भी होंगे, हो सकता नहीं भी करे होंगे, क्योंकि इतना एंजॉय करते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इतना नोटिस नहीं करते हैं। तो जब भी आप उड़ाएं तो जरूर नोटिस करें बच्चों। अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं एंड enjoy to fly kite. Clear बच्चों? तो let's go to smart board screen. तो बच्चों yesterday we have completed two stanzas of this poem, the kite, और हमने देखा कि किस तरह से पोएट ने, हैरी बेन ने किस तरह से इसको कंपेयर करा है किससे, शिप से, कि जैसे वो वेव्स के साथ जो है सेल करती है उसी के अकॉर्डिंग चलती है। सेम जो है काइट किस पे राइड करती है बच्चों? हवा पे, विंड पे राइड करती है। क्लियर बच्चों? अगर विंड तेज होगी तो वो हाई जो है हाई पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगी बच्चों, राइट। अगर स्लो होगी तो डेफिनेटली वो नीचे हो जाएगी, उसका धागा कैसा हो जाएगा? स्ट्रिंग स्लिक डाउन हो जाएगा, ढीला पड़ जाएगा। और फिर जो है रनर, रनर कौन होता है बच्चों? आप और हम जो काइट को चलाते हैं। क्लियर? तो ये दिस इज द इंट्रोडक्शन, यस्टरडे वी डिस्कस द पोएट हैज ड्रॉन। अब एक ओवरलुक देखते हैं बच्चों जल्दी से, क्योंकि कल हमने डिटेल में पढ़ा था ये। The poet has drawn a beautiful picture of the flying kite through the words in this poem. We all love to see flying kites, but never notice how it flies. जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पुट करा था ना बच्चों कि सबको, हम सबको अच्छा लगता है, चाहे एडल्ट हो, यंग हो, बच्चे हो, everyone like to fly a kite or to see flying kites. उड़ना जो है आकाश में सबको अच्छा लगता है, बट नेवर नोटिस हाउ इट फ्लाइज। बट कभी हमने ये नोटिस नहीं करा है कि कैसे वो उड़ती है या क्या, कौन कौन से उसके मूवमेंट्स होते हैं। थ्रू दिस ब्यूटीफुल वर्ड picture of a flying kite, the poet is just pursuing the readers to fly one and notice its beautiful moves. अगर जिन्होंने नहीं उड़ाई है पतंग तो यहाँ पे पोएट जो है परस्यूट कर रहे हैं, परस्यूट मीन्स मनाना, कि आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं रीडर से, मीन्स रीडर कौन है बच्चों? आप और हम, टू फ्लाई वंस, कि एक बारी उड़ाएं एंड नोटिस इट्स ब्यूटीफुल मोमेंट्स। All of us like to fly kites. Kites. Have you ever tried to fly one? कभी तुमने कोई पतंग उड़ाई है बच्चों? This poem about a kite as it flies in the sky. जब हवा में उड़ती है तो कैसे दिखती हैं, कैसे जो है उसके मूवमेंट्स होते हैं, या उसकी टेल कैसे साउंड करती है, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पोम। फर्स्ट पैरा ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड यस्टरडे, बट अभी एक ओवरलुक देखेंगे बच्चों। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, ब्लू मीन्स क्या होता है बच्चों? स्काई, आसमान के लिए बोला है ब्लू। इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जब वो नई पतंग होती है तो ऑब्वियसली आपकी अगर नई पतंग होती है तो आकाश में उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती है। अगर थोड़ी सी भी सही से फटी हुई होती है तो ऑब्वियसली वो नहीं भी उड़ती है और अच्छी नहीं लगती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट snaps its tail then soars like a ship with only a sail. तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखे हैं, और जैसे कल हमने पढ़ा था बच्चों कि शिप से कंपेयर करा है कि जैसे पानी की जो है वेव्स आती हैं, वेव्स इन द सी, तो शिप क्या करती है उसके अकॉर्डिंग उसके जो है अप एंड डाउन करती रहती है। सिमिलरली काइट ट्रेवल्स थ्रू द एयर, अपनी जर्नी कहाँ कंप्लीट करती है? हवा में कंप्लीट करती है। जैसे बोट और शिप किस में करते हैं बच्चों? फ्लोट इन द सी। क्लियर बच्चों? तो वही यहाँ पे बताया है कि किस तरह से पतंग जो है डाइव करती है, डिप करती है, पूरे मूवमेंट्स करती है और एंजॉय करती है इन द एयर। और जब बहुत तेज हवा चलती है तो और जो है हाइट में चली जाती है। इन द नेक्स्ट पैरा वी विल रीड। As overtides, as wind it rise, climbs to the crest of a gust and pulls.
then seems to rest as winds fall. तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि टाइड्स क्या होते हैं बच्चों, समुद्र में आती हैं टाइड्स आते हैं, फुल मून नोन होता है उस दिन जो है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप, ज्वार भाटा, टाइड्स आते हैं, बड़ी बड़ी जो है लहरें ऊपर तक जाती हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, एज ओवर टाइड्स, शिप किसके ऊपर राइड करती है, टाइड्स के ऊपर, वेव्स के ऊपर, विंड किस पे राइड करती है, हवा पे, जितना ऊंचा जाएगी उतना ज्यादा वो ऊपर जाएगी। क्लाइम्स टू द crest, crest मीन्स हाईएस्ट पॉइंट पे, फ्लाइज हाई, ऑफ ए गस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड एंड पुल्स, देन सीम्स टू रेस्ट, और कई बारी जो है हवा की स्पीड जो है व्हेन विंड फॉल्स स्लोज डाउन, देन क्या होता है बच्चों, ऐसा लगता है कि पतंग जो है क्या कर रही है, रेस्ट कर रही है। Clear? So here the poet recounts how the kite soars in the sky in this stanza. According to him, according to the poet, the kite flies above the wind tides. When a gust of strong wind blows and the kite runner pulls the line, it climbs to the crest. तो जब भी हवा चलती है तो आप तेज से दौड़ते हैं ना बच्चों, कि जितनी ऊंची जाए या किसी की हम पतंग काटे, और जैसे ही हवा जो है कम होती है तो आप जो है उसको जो है फोल्ड करना शुरू करते हैं। क्लियर बच्चों? द काइट अपियर्स टू बी रेस्टिंग, और ऐसा लगता है जो काइट है वो क्या कर रही है बच्चों, रेस्ट कर रही है, डज नॉट कंटिन्यू टू एसेट, फिर वो उड़ती नहीं है क्योंकि स्पीड ऑफ द विंड क्या हो गई बच्चों, स्लो डाउन हो गई, कम हो गई है। इज इट क्लियर बच्चों? नाउ कम टू द थर्ड स्टेंजा, व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक। अब स्ट्रिंग क्या होती है बच्चों, धागा। When a string goes slack, you wind it back. You wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग क्या है बच्चों, ब्लोज का मतलब है मूव, फ्लैप मीन्स फ्लटर। आपने देखा होगा तेज हवा चलती है तो आवाज आती है ना फ्लटर की, हिलती है पतंग आपकी हवा में, तो कैसी आवाज करती है, एक नॉइज करती है, दैट इज कॉल्ड योर फ्लटर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या बोला गया है, स्ट्रिंग। अब जो धागा होता है जिससे पकड़ के आप उड़ाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। When a string goes slack, slack means लूज हो जाता है। क्लियर? When the string goes slack, you wind it back. तो आप क्या करते हो, छोड़ थोड़ी दोगे, छोड़ोगे तो क्या होगा, आपकी पतंग गिर जाएगी, तो आप क्या करते हो, उसको वाइंड अप करते हो, राइट, एंड रन अनटिल, और दौड़ते रहते हो, अ न्यू ब्रीज, और तब तक दौड़ते हो जब तक कि नई हवा नहीं चलती, न्यू ब्रीज ब्लोज, क्योंकि अभी क्या हुआ है बच्चों, स्पीड कम हो गई है हवा की, बट जैसे ही नई हवा आती है, ब्रीज मीन्स विंड, तो क्या होता है, ब्लोज मीन्स मूवमेंट शुरू हो जाते हैं, एंड इट फील्स इट विंग्स, और उसके जो विंग्स है उसमें हवा भर जाती है, एंड अप इट गोज, और फिर से वो न्यू हाइट्स को कवर करती है। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, पतंग की बात कर रहे हैं, काइट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है कि आप जो रनर है, काइट रनर है, वो क्या करता है, व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, लूज हो जाती है, तो वो वाइंड अप करता है, एंड अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, जब तक कि और तेज हवा नहीं चलती, until the wind stops blowing, when the wind blows the kite's wings क्या होता है, फिर से वो भर जाती है, and pushed upward by the air, हवा उसको फिर से पुश करती है, and it take the highest point, या क्रेस्ट को टच करती है, माउंटेन का जो टॉप पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं बच्चों, क्रेस्ट। तो इट्स वेरी सिंपल, जो होता है वही यहाँ पे उन्होंने अपने जो नोटिस करा है पोएट ने, हैरीबैन ने, वही यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि व्हेन द काइट रनर लॉसेस द काइट्स स्ट्रिंग, लॉसेस मींस जब लूज हो जाती है, हवा का जो स्पीड है हो जाती है, इट स्लोज डाउन, देन द काइट रनर लॉसेस द काइट्स स्ट्रिंग, ही वाइंड्स, पुल्स इट बैक एंड रन्स until a new breeze blows, जब तक कि नई हवा नहीं चलती, और until the wind stops blowing, या तो रुकेगी या फिर और तेज हवा चलेगी। When the wind blows, और जब दोबारा हवा चलती है, the kite swings, जो काइट के विंग्स होते हैं, इट्स एंटायर सरफेस, तो यहाँ विंग्स कौन सा है बच्चों, एंटायर सरफेस, जो पूरा सरफेस है काइट का। ये क्या है, स्ट्रिंग है, राइट, ये जो एंटायर सरफेस है
It fills with air. Surface of the kite. क्या बोलते हैं इसको? यहाँ पे क्या यूज करा है? फॉर व्हाट बच्चों? विंग्स. सरफेस ऑफ द काइट. एंटायर सरफेस आर पुश्ड अपवर्ड बाय द एयर. और उससे जैसे ही पुश करता है तो कहाँ जाती है बच्चों? अपवर्ड बाय द एयर एंड इट बिगिंस टू राइज अ न्यू हाइट. और फिर से वो न्यू हाइट्स को राइज करती है, उड़ती है. As a result, the poet explains how to fly a kite in this stanza. The kite runner loses the line after successfully flying the kite to a certain height. अब ऑब्वियसली आपने ऊंचा उठाया और एकदम से विंड का जो है स्पीड कम हो गई, स्लोस डाउन हो गई, तो क्या होगा बच्चों? ऑब्वियसली आप थोड़ा डेस्परेट होंगे कि भाई हमारी पतंग जो है नीचे आ रही है. The kite runner loses the line after successfully flying the kite to a certain height, pulls the kite back and waits for the wind to blow again. When the wind blows, the kite is pulled up by the air and begins to rise again. और फिर से जब नई हवा चलती है तो फिर से उड़ने लगती है. तो ये बच्चों एक आपका जो है एक रूटीन, जैसे आप पतंग चलाते हैं, उड़ाते हैं, तो ऐसे ही होता है ना बच्चों. जब हवा तेज चलती है तो हाइट पे चली जाती है, इट राइज टू ए न्यू हाइट. बट जैसी स्लो डाउन होती है इट कम्स बैक, नीचे आ जाती है. तो यही जो है डेली जो जब भी आप वाइल यू आर फ्लाइंग काइट, तो यही चीजें आपको जो है बच्चों नोटिस करनी है. उसके मूवमेंट्स करने हैं कि कब अप जाती है, कब डाउन होती है, कब असेंड होती है, कब डिसेंड होती है. ये वाले पॉइंट्स को आपको, मूवमेंट्स को आपको नोटिस करना है. क्लियर बच्चों? लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्ट्रेंजर. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू is a kite when it's new. By a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. Regular means जब वो फट जाती है. और फटती कब है बच्चों? विदर्ड. कब होती है? जब वो तार में फंस जाती है या किसी ट्री में फंस जाती है तो क्या हो जाती है? वो फट जाती है, रेगुलर हो जाती है. राइट? तो यहाँ पे क्या बोला है? सेम टू लाइन्स है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू, कि स्काई में कितनी सुंदर लगती है जब हमारी पतंग कैसी होती है बच्चों? नहीं होती है. बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी. फटी हुई पतंग will see when it flaps on a string in the top of a tree. और वहां पे फंस जाती है तो क्या करेगी बच्चों? ऑब्वियसली फड़फड़ाती रहेगी, फ्लैप करती रहेगी निकलने के लिए. बट क्या होता है, क्योंकि पेपर की बनी होती है, फट जाती है. When it flaps on a string in the top of a tree, जब किसी ट्री के ऊपर वो फंस जाती है तो क्या करती है बच्चों? फ्लैप करती है. When the kite is brand new, it appears brilliant and gorgeous against the blue sky. क्योंकि स्काई कैसा है हमारा? ब्लू कलर का है. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे हमने देखा भी था कि ब्लू स्काई में आपकी पतंग कैसी दिख रही है. राइट? तो अगर नई पतंग है तो ऑब्वियसली इट लुक्स ब्रिलियंट, अब बहुत सुंदर लगती है. तो आप इमेजिन कर सकते हैं बच्चों. राइट? तो यहाँ पे यही बताया है कि जब हमारी पतंग ब्रांड न्यू होती है, नई होती, कोई भी चीज होती है, आपके कपड़े होते हैं तो कितने आते लगते हैं? अब बहुत सुंदर लगते हैं. ऑब्वियसली जब आपकी पतंग ब्रांड न्यू होती है, इट अपीयर्स ब्रिलियंट एंड गॉर्जियस अगेंस्ट द ब्लू स्काई. क्योंकि स्काई कैसा है हमारा? ब्लू है. व्हेन इट्स, और ब्लू स्काई क्यों है? वो भी रिफ्लेक्शन के थ्रू. व्हेन इट्स थ्रेड ट्रैंगल्स ऑन अ ट्री स्टॉप ब्रांच, और जब उसका धागा जो है, जो स्ट्रिंग है, ट्रैंगल्स मीन्स जब अटक जाती है कहाँ पे? ट्री टॉप ब्रांच में, टहनी के ऊपर. However, it never appears dazzling and attractive. तब क्या आपको ऐसी दिखती है dazzling, मस्ती मारते हुए जो है, खुश होती हुई दिखती है आपको अपनी पतंग? ऑब्वियसली नहीं दिखती. तो यहाँ पे यही लिखा है, बट a regular thing you never will see. राइट? अच्छी नहीं दिखती है. राइट? It never appears dazzling and attractive. क्योंकि उसके मोमेंट्स रुक गए हैं, क्योंकि वो अटक गई है कहाँ पे? tree top पे. Rather it will resemble a wrecked
items such as shredded clothing, it loses, फटे हुए जैसे होते हैं ना, फटे हुए रेक क्लोथ्स बोलते हैं ना हम, फटे हुए कपड़े, तो वहां पे यही वर्ड यहाँ पे यूज करा है पोएट ने फॉर दैट काइट. Such as shredded clothing, it loses its radiance and beauty. Obviously, at that time, it loses उसने अपनी जो चमक है and beauty it loses when it withered or ragged. जब वो फट जाती है, टॉप ट्री में फंस जाती है या वायर में फंस जाती है, तो ऑब्वियसली इट लुक्स क्या लगती है बच्चों, ब्रिलियंट लगेगी? ऑब्वियसली नहीं लगेगी. जब ब्राइट न्यू होती है, ब्रांड न्यू होती है, देन इट लुक्स ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट, इट अपीयर्स ब्रिलियंट एंड गॉर्जियस इन द स्काई, ब्लू स्काई. और जब फट जाती है तो कैसी दिखती है? फटे हुए क्लोथ्स की तरह लगती है, श्रेडेड क्लोथ्स. इट लॉसेस इट्स रेडियंस एंड ब्यूटी. क्लियर बच्चों? तो इट्स अ वेरी सिंपल पोम बच्चों, काइट, जो हमने यहाँ पे रीड करी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पोएट ने बोला हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू. अब यहाँ पे स्काई कैसा है बच्चों? ब्लू. रंग बिरंगी पतंगे हैं यहाँ पे, काइट्स हैं. इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू. तो यहाँ पे सारी नई काइट्स हैं, कोई फटी हुई नहीं है, सब एंजॉय कर रही हैं, किस तरह से अपने मूवमेंट्स कर रही है, राइट, अट्रैक्टिव लग रही है, डजलिंग कर रही है, मूवमेंट्स है. बट अगर यही पतंग, ब्रांड न्यू पतंग, किसी ट्री टॉप में फंस जाती है, तो आप उसको निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि पेपर की बनी होती है, वो डार्जलिंग नहीं करती है, अट्रैक्टिव नहीं लगती है, एंड इट लॉसेस इट्स रेडियंस एंड ब्यूटी. तो यही पतंग अगर पेड़ में फंस जाएगी तो बच्चों, तो आप निकाल नहीं पाएंगे और वहीं पे ये फट जाती है. क्लियर बच्चों? एट दैट टाइम इट लॉसेस इट्स रेडियंस एंड ब्राइटनेस एंड ब्यूटी. इज इट क्लियर बच्चों? तो इसको जो है आप लोग नोट डाउन करें, एक्सप्लेनेशन. तो यहाँ पे देखो बच्चों, बच्चे कैसे एंजॉय कर रहे हैं पतंग. तो जैसे जैसे हवा ऊपर जाती है, तो यहाँ पे देखो मूवमेंट्स. क्लियर? नाउ लुक एट द समरी. अभी हमने बच्चों 4 पैराग्राफ्स जो स्ट्रेंजर्स पढ़े हैं बच्चों, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने पढ़े हैं. एज ओवर, when is swing goes slack, जब ढीली पड़ जाती है, you wind it back, आप उसको क्या करते हैं? pull it back, उसको क्लोज करना शुरू कर देते. and run until a new breeze flows, जब तक कि दूसरी हवा नहीं चलती या हवा रुक नहीं जाती, तब तक आप जो है पूरी मेहनत करते हैं. until a new breeze flows और until the wind stops blowing. when the wind blows the kite swings entire surface. तो विंग्स क्या है बच्चों यहाँ पे? ये जो सरफेस है, क्योंकि इसके विंग्स तो होंगे नहीं ना बच्चों, ऐसी होती है पतंग, राइट. तो ये क्या है यहाँ पे? ये जो सरफेस है, दिस सरफेस, दिस इज कॉल्ड द विंग्स. एंड पुश अपवर्ड बाय द एयर, तो हवा के थ्रू ये चलती है. और शिप कैसे चलती है? पानी के वेव्स के थ्रू. यहाँ पे कंपेयर भी करा इन द प्रीवियस स्टैंजा. As a result, the poet explains how to fly a kite in this stanza, कि कैसे उड़ाते हैं. The kite runner loses the line after successfully flying the kite to a certain height. कई बार होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ है कि आप एक सर्टेन हाइट पे पहुंचे और सडनली जो है विंड स्टॉप ब्लोइंग, तो आपका क्या होता है? जो धागा है क्या होता है? स्लोज डाउन हो जाता है, या विंड स्लोज डाउन हो जाती है, रुक जाती है. तो आप क्या करते हैं? pulls the kite back and waits for the wind to blow again. When the wind blows, the kite is pulled up by the air and begins to rise again. In the next stanza, how bright on the blue is a kite when it's new, but a regular thing you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये क्या है? स्काई है, ब्लू स्काई है, और इसमें जो रंग बिरंगी पतंगे हैं, काइट्स हैं, जब वो नई होती हैं तो कितनी सुंदर दिखती है. बट अ रेगुलर थिंग यू नेवर विल सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री. So when the kite is brand new, it appears brilliant, beautiful, gorgeous against the blue sky when its thread tangles on the tree's top branch. तो कैसा दिखता है बच्चों? However, it never appears dazzling and attractive. Rather, it will resemble a raggedy item such as shredded clothing. It loses its radiance and beauty.
Let's discuss the summary of this poem. Is it clear, बच्चों? In the clear sky means when there are no clouds. तो ऑब्वियसली आसमान जब साफ होगा तभी आपको कैसा दिखेगा बच्चों? ब्लू दिखेगा. Is it clear? When there are no clouds. काइट कैसी दिखती है? बहुत ब्राइट दिखती है, ब्यूटीफुल. A kite will look bright in it. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्काई कैसा है बच्चों? ब्लू है. पतंग उड़ रही है, पूरी हाइट पे जा रही है क्योंकि कोई बादल नहीं है. A kite will look bright in it. It will be clearly noticeable. और आप आसानी से जो है अपनी पतंग को आसमान में देख सकते हैं. The kite hurls and with every wag its tail produces a cracking sound. तो कभी आप नोटिस करेंगे बच्चों जब पतंग उड़ाते हैं और हवा चलती है तो उसकी जो टेल है, दिस इज द टेल, तो ये क्या करती है? एक साउंड करती है, एक आवाज करती है, प्रोड्यूसेस द क्रैकिंग साउंड. देन व्हाइल फ्लाइंग ऑल अ सडन the kite goes high on the top just like a ship goes up and down on the crest of waves with the sail closed. तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों कि काइट जो है जैसे शिप जो है वेव्स के साथ अप एंड डाउन करती है, सिमिलरली तो हमने पहले भी बच्चों डिस्कस करा था ये कि ये क्या है? पानी की वेव्स चल रही हैं, राइट? चाहे कितनी हाइट में चली जाएंगी बच्चों, तो शिप क्या करेगी? यहाँ पे अप एंड डाउन होती रहेगी, ऊपर नीचे. तो सिमिलरली जो काइट है वो ट्रैवल किस में करती है? एयर में करती है. तो जैसे एयर ऊपर जाएगी तो वो भी जाएगी, नीचे आएगी तो नीचे जाएगी, स्लोज डाउन करेंगी तो ये भी इट केम बैक, इट कम्स बैक. क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे यही बताया है कि जब भी वो जो है द काइट हर्स and with every wag its tail produces a cracking sound. Then while flying, all of a sudden, the kite goes high on the top, just like a ship goes up and down. जैसे ship up and down करती है, same kite भी up and down करती है. Clear बच्चों? On the crest of a waves with a sail cloth. तो यहाँ पे ship से compare किया गया है बच्चों किसको? Kite को. It moves forward when the wind is strong. ऑब्वियसली जब हवा तेज होगी, गस्ट हमने पढ़ा था बच्चों, तो गस्ट क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग विंड. क्लियर? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्लू स्काई है, ब्राइट है, जो कलरफुल काइट्स हैं कितनी सुंदर लग रही हैं, लुक ब्यूटीफुल, ब्राइट. इट मूव्स फॉरवर्ड व्हेन द विंड इज स्ट्रॉन्ग. तो ऑब्वियसली जो काइट है किस पे डिपेंड करती है? विंड की स्पीड पे करती है कि अगर विंड स्ट्रॉन्ग होगी इट मूव्स फॉरवर्ड या अपवर्ड. बट एज द विंड फॉल्स, और जैसे ही स्पीड कम होगी विंड की, हवा की, इट सीम्स एज इफ इट इज ऑल्सो टेकिंग अ रेस्ट फॉर ए व्हाइल इन द एयर. और ऐसा लगता है कि पतंग भी जो है थक गई है और थोड़ा सा क्या कर रही है बच्चों? रेस्ट कर रही है. और कहाँ पे कर रही है? इन द एयर, हवा में कर रही है रेस्ट. और कब होता है बच्चों ऐसा? व्हेन द स्पीड ऑफ द विंड स्लोज डाउन या द विंड falls. Sometimes the thread tied to the kite loosens. The flyer tries to roll the thread. और ये कब होगा बच्चों? आपका थ्रेड कब लूज होगा? ऑब्वियसली जब हवा कम होगी, आपकी पतंग नीचे आएगी, तो आपकी काइट का क्या होगा? जो थ्रेड है क्या होगा? लूजन होगा. द फ्लायर ट्राइज टू रोल, और आप क्या करना शुरू करते हो? उसको पैक करना शुरू करते हो, रोल करना शुरू करते हो. रोल द थ्रेड एंड रन टिल अ न्यू ब्रीज फिल्स इट्स विंग्स. और तब तक दौड़ते हो जब तक कि कोई नई हवा, न्यू ब्रीज ईयर फिल्स इट्स विंग्स. और विंग्स क्या है? सरफेस ऑफ द काइट, जो काइट का सरफेस होता है. ए काइट रियली लुक्स ब्राइट ऑन ए क्लियर स्काई. अब इन द नेक्स्ट स्टेंजा द पोएट फर्दर सेड कि जो काइट है कैसी दिखती है? इट लुक्स ब्राइट.
और कब दिखेगी? इन अ क्लियर स्काई मीन्स ब्लू स्काई, क्लियर स्काई. बट व्हेन इट गेट्स स्ट्रक ऑन ए ट्री टॉप, और जब वो फंस जाती है, स्ट्रक मीन्स फंस जाती है ऑन ए ट्री टॉप, इट गेट्स टॉर्न एंड गिव्स द पुअर लुक. तो ऑब्वियसली आपकी पतंग क्या होगी बच्चों? क्या ब्रांड न्यू रहेगी? नहीं रहेगी. टॉर्न मीन्स फटना. तो आपकी जो पतंग है वो क्या हो जाएगी? फट जाएगी. तो कैसा लुक देगी वो? आपको ब्राइट देगी? ऑब्वियसली नहीं देगी. इट गिव्स अ पुअर लुक. इट लॉसेस इट्स रेडियंस एंड ब्यूटी. क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम द काइट. इज इट क्लियर? आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. इट इज वेरी इजी. Poet completed the whole poem in 4 stanza. I hope all of you understood. और कहीं पे समझ में नहीं आया तो you can ask the question. तो फर्स्ट में उन्होंने बताया है कि आपकी ब्रांड न्यू है, काइट है, किस तरह से हवा में उड़ती है. अपने मूवमेंट्स की बात करिए इन द फर्स्ट स्टैंजा. ही इज टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ द काइट की, किस तरह से डाइव करती है, किस तरह से डिप करती है, स्नैप टेल, और किससे कंपेयर करा है? शिप से कंपेयर किया. इन द नेक्स्ट स्टैंजा उन्होंने यहाँ पे बात करी है कि किस तरह से अगर जो है स्पीड, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द विंड. हवा की स्पीड पे डिपेंड करते हैं कि अगर तेज होती है तो इट राइजेस और कवर या जो है क्लाइम्स टू द क्रेस्ट या हाईएस्ट पॉइंट, हाइट पे, न्यू हाइट्स पे जो है इट मूव्स टू द न्यू हाइट्स. राइट. और जब हवा कम होती है तो क्या ऐसा लगता है हवा में क्या करी है? रेस्ट करी है. व्हेन द विंड स्लोज डाउन. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमने पिक्चर में भी बताया था आपको, यहाँ पे अप डाउन करती रहती है शिप जब पानी की जो है वेव्स तेज होती हैं. सिमिलरली जब हवा तेज होती है तो यहाँ पे भी सेम है कि ऊपर जाएगी, और अगर कम होगी तो क्या हो जाएगा? इट नीचे आ जाएगी पतंग, और इसका धागा क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा. राइट. देन सीम्स टू रेस्ट. और तब ऐसा लगता है कि पतंग क्या कर रही है? इट टेक रेस्ट इन द एयर. इन द नेक्स्ट स्टेंजा यहाँ पे यही बताया है कि कब जो है रनर जो है लॉसेस द काइट्स स्ट्रिंग व्हेन द विंड्स क्या होती है? जब स्लो डाउन हो जाती है या स्टॉप हो जाती है, और ये तब तक दौड़ता है जब तक कि न्यू विंड ब्लोज. क्लियर? द काइट्स विंग्स सच दैट द एंटायर सरफेस आर पुश्ड अपवर्ड बाय द एयर. तो हवा ही पुश करती है. कौन पुश करता है बच्चों? एयर. जर्नी कहाँ हो रही है उसकी? हवा में हो रही है. ट्रेवल कहाँ कर रही है काइट? हवा में कर रही है, एयर में कर रही है. क्लियर बच्चों? तो पोएट एक्सप्लेन्स हाउ टू फ्लाई अ काइट. द काइट रनर लॉसेस द लाइन आफ्टर सक्सेसफुली flying the kite to a certain height, pulls the kite back and waits for the wind to blow again. When the wind blows, the kite is pulled up by the air and begins to rise again. और जैसे ही हवा तेज चलती है फिर से ये उड़ना शुरू करती है. How bright on the blue is the kite when it's new. तो सेम है कि जब हवा में जो है किस तरह से ब्लू स्काई में, क्लियर स्काई में हम काइट्स को देखते हैं तो कितनी ब्रिलियंट दिखती हैं, गॉर्जियस दिखती हैं अगेंस्ट द ब्लू स्काई में, क्लियर स्काई में. व्हेन इट्स थ्रेड, और जब उसका धागा जो है टैंगल्स ऑन द ट्री स्टॉक, तो कैसी दिखती है बच्चों? इट नेवर अपीयर्स डैजलिंग एंड अट्रैक्टिव. तो आपकी अगर पतंग जो है पेड़ में फंस गई है, टैंगल हो गई है, तो क्या अच्छी दिखेगी बच्चों? आप बहुत कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली वो टॉर्न हो जाएगी, फट जाएगी.
तो यहाँ पे भी यही बताया है, rather it will resemble a raggedy item such as shredded clothing, फटे हुए कपड़ों की तरह हो जाती है. It loses its radiance and beauty. So this is all about this poem and this is the summary. Already we discussed कि किस तरह से पतंग के बारे में. Let's discuss the question answers. डाइव का मतलब क्या होता है बच्चों? वर्ड मीनिंग है यहाँ पे डाइव, टू जंप इनटू समथिंग. अभी हमने डिस्कस करा था पानी में भी कूदते हैं तो क्या बोलते हैं? डाइव करना. सिमिलरली पतंग को बोला है कि डाइव कहाँ करेगी? ऑब्वियसली इन द एयर. सोर्स मीन्स गो अपवर्ड्स और फ्लाइज हाई, ऊपर को जाना. टू जंप इनटू समथिंग, गो अपवर्ड और फ्लाइज हाई, ऊपर की तरफ उड़ना. गस्ट मीन्स अ सडन स्ट्रॉन्ग रश ऑफ विंड, हवा का झोंका. बहुत तेज जब हवा चलती है उसको बोलते हैं गस्ट. थिन रोप और थ्रेड, स्ट्रिंग जो आपकी पतंग की होती है बच्चों, जिसके आप पतंग को फ्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्ट्रिंग. थिन रोप और थ्रेड, डोरी. स्लैग मीन्स टू लूजन, जब वीक पड़ जाना. वीक कब पड़ेगी बच्चों? व्हेन द विंड ब्लोज डाउन, जब हवा का स्पीड कम हो जाएगी तो उसे बोलते हैं कि डोरी स्ट्रिंग कैसी होगी? लूजन. रैगडर मीन्स वॉर्न एंड टॉर्न, फटा हुआ. Flap means to move up and down when flying or preparing to fly. जब आप उड़ाने की कोशिश करते हैं ऊपर नीचे, उसे बोलते हैं फ्लैप करना. क्लियर बच्चों? पोएटिक डिवाइस कौन कौन से हैं बच्चों? फर्स्ट वन इज योर सिम्बली. हमने देखा कि पूरा जो है पोएट ने यहाँ पे कंपेयर करा है. तो बच्चों टुडे वी कंप्लीटेड द पोम काइट. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. और कहीं पे भी आपको डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर. क्लियर बच्चों? कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे टुमारो, राइट? और पोएटिक डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन दिस पोम. क्लियर बच्चों? तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम. टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.